आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। गुप्त नवरात्रि में नवमी के दिन विशेष हवन किया जाता है माता की प्रसन्नता के लिए, अपने कार्यों की सिद्धि के लिए। आपने जितना भी जप अथवा कोई भी पाठ किया हो, उसका दशांश रूप में हवन यज्ञादि करना अत्यंत अनिवार्य होता है। मन में शंका बनी रहती है कि हम किन किन मंत्रों के माध्यम से गुप्त नवरात्रि में हवन करें। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। हम यदि गुप्त नवरात्रि में हवन करें तो हमको हवन का प्रारंभ किन मंत्रों से करना चाहिए और किन किन मंत्रों का मुख्य प्रयोग हमें गुप्त नवरात्रि के होम यज्ञ में करना चाहिए। आप जब भी होम प्रारंभ करेंगे, सर्वप्रथम आपने गणेश जी के नाम की प्रथम आहुति प्रदान करनी चाहिए। गणेश जी की 8 आहुतियां देने के उपरांत फिर आपको अंबा जी के नाम से ओम अंबे अंबिके अंबालिके इस निम्नलिखित मंत्र के माध्यम से 8 आहुति प्रदान करनी चाहिए। पंच देवताओं के निमित्त प्रथम गणेश जी, माता दुर्गा जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य, ये पंच देवी देवताओं की आहुति अवश्य प्रदान करनी चाहिए। पंचदेव आहुति देने के उपरांत आपने नवग्रहों के निमित्त आहुति प्रदान करनी चाहिए। बीज मंत्र हो तो आप प्रयोग कीजिए, वैदिक मंत्र हो आप उनका प्रयोग कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं हो सके सरल मंत्रों से ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे स्वाहा इदम चंद्रमसे नमः, अर्थात नवग्रहों का नाम लेते हुए आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक एक ग्रह को आपने 8 बार आहुति प्रदान अवश्य करनी चाहिए। यदि आप बीज मंत्रों के माध्यम से देना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन में देख रहे होंगे बीज मंत्र है नवग्रहों के, और उसके सामने ही लिखा हुआ है कि किन संविधाओं के माध्यम से, सूर्य के लिए आक, पलाश, खैर, मंगल के लिए, ये सब संविधाओं का प्रयोग आप नवग्रहों के लिए कर सकते हैं। यदि आपके पास ये निम्नलिखित संविधाएं ना हो तो आप चरु के माध्यम से हवन कर सकते हैं, आहुति प्रदान कर सकते हैं। नवग्रहों को आहुति देने के उपरांत आपने वरुण देवता के नाम से आहुति प्रदान करनी चाहिए। ओम वम वरुणाय नमः, यह बीज मंत्र है। इसके माध्यम से आप वरुण देवता को आहुति प्रदान करेंगे। वरुण देवता को आहुति के उपरांत आपने जो भी गुप्त नवरात्रि में जप किया है उस जप का दशांश होम आप यहां पर अवश्य करेंगे। जो भी आप दशांश होम करेंगे वह खीर के साथ अथवा घृत के साथ करें तो वह श्रेष्ठ रहता है। यदि आपने किसी भी स्तोत्र का पाठ किया है तो उस स्तोत्र के निमित्त भी आप आहुति प्रदान अवश्य कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि में श्रेष्ठ साधना महामाई 10 विद्याओं की रहती है, तो इसलिए आपने 10 महाविद्याओं के निमित्त भी आहुति अवश्य प्रदान करनी चाहिए। यदि आप सरलता से करना चाहें तो आपके स्क्रीन में बीज मंत्र आ रहे हैं 10 देवियों की। इन बीज मंत्रों को आपने मौन रहते हुए मन सा उच्चारण करना है और आपने आहुति प्रदान करनी है। आप आहुति में पलाश का, खैर का, पीली सरसों का, काली मिर्च का, पीपल की संविधाओं का, बरगद की संविधाओं का होम द्रव्य यदि प्रयोग में लेकर आए तो यह 10 महाविद्याओं को अति शीघ्र प्रसन्न करने वाला होता। यदि आपको 10 महाविद्याओं के लिए संविधाएं ज्यादा समझ में नहीं आती, जैसे कनेर के पुष्प, मालती के पुष्पों के माध्यम से आहुतियां प्रदान करी जाती हैं 10 महाविद्याओं के निमित्त, यदि ना समझ में आ रहा हो तो आप साधारण चरुण के माध्यम से अथवा आप घृत के माध्यम से भी आहुति 10 महाविद्याओं के निमित्त प्रदान कर सकते हैं। बीज मंत्र आपके स्क्रीन में आ रहे हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 10 महाविद्याओं के निमित्त होमादि करने के उपरांत आपने श्री सूक्तम के माध्यम से आहुति अवश्य प्रदान करनी चाहिए। 15 मंत्रों के प्रयोग के माध्यम से माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हेतु आपने खीर और खीर में काले तिल और थोड़ा सा घृत मिलाकर आपने इन तीनों के मेल के माध्यम से आहुति प्रदान करनी चाहिए। यदि आपको श्री सूक्तम पढ़ने में कठिनाई होती है तो आप ओम श्रीम श्रीये स्वाहा इस बीज मंत्र के माध्यम से माता लक्ष्मी के निमित्त आप 15 आहुति हो सके तो अवश्य
प्रदान करें। आपने नवारण मंत्र के माध्यम से विशेष आहुति देनी चाहिए। घृत के माध्यम से आपने नवारण मंत्र में आहुति देनी है। ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। इस तरह से करते हुए घी की आहुति, घृत की आहुति आपने प्रदान करनी चाहिए। नवारण मंत्र का विशेष प्रयोग आपने गुप्त नवरात्रि होम में अवश्य करना है। नवारण मंत्र से आहुति देने के उपरांत आपने नव दुर्गाओं के निमित्त आहुति अवश्य प्रदान करनी है। यह नव दुर्गाओं के नाम है। प्रथमम शैलपुत्रीं च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। यदि आप नाम मंत्र से भी आहुति देना चाहें तो नव दुर्गाओं के निमित्त दे सकते हैं। बीज मंत्र आपके स्क्रीन में मैंने दे दिए। इन बीज मंत्रों के माध्यम से आप माता नव दुर्गाओं के निमित्त अमुक अमुक जो द्रव्य इसके सामने लिखे हैं, आप उन अमुक द्रव्यों के माध्यम से आहुति प्रदान कर सकते हैं। यदि आपके पास ये अमुक द्रव्य उपलब्ध नहीं है तो आप घृत की आहुति भी प्रदान कर सकते हैं। नव दुर्गाओं की आहुति देने के उपरांत आपने फिर वटकु भैरव जी के नाम से अवश्य आहुति प्रदान करनी है। सभी को संभालने वाले हैं श्री वटकु भैरवनाथ, इसलिए ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इस तरह से 8 आहुति अथवा 11 आहुति बटकु भैरव जी के नाम से अवश्य आपने प्रदान करनी है। उसके उपरांत इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्राधिपति देवता जो भी हैं आपके, उनके निमित्त आपने आहुति प्रदान करनी चाहिए। गायत्री आहुति हो सके तो अवश्य प्रदान करें। त्र्यंबकम यजामहे, यह आप महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से भी आहुति प्रदान कर सकते हैं। उसके उपरांत फिर आपने बलिदान करना चाहिए। बलिदान में आप कुष्मांड की बलि, जो पेठा होता है उसकी बलि, अथवा आप यहाँ पर गन्ने की बलि भी अवश्य प्रदान करें। गुप्त नवरात्रि में बलि देने का बड़ा विशेष महत्व रहता है, इसलिए आपने बलि प्रदान भी अवश्य करनी है। पूर्ण आहुति इत्यादि करने के उपरांत अपने यजन की आरती इत्यादि कीजिए। परिक्रमा 4 बार अपने हवन कुंड की करें, प्रणाम करें सर्व देवी देवताओं को। उसके उपरांत जो आपकी भस्मी निकलती है, विभूति निकलती है आपके हवनीय कुंड से, उसको संभाल कर रखें और उसका तिलक नित्य अपने माथे पर, कंठ पर और नाभि पर, इन तीनों स्थानों पर अवश्य करें। ये आपके लिए विशेष फलकारी रहती है। इस प्रकार से मैं आशा करता हूं जो मैंने अपनी ओर से प्रयास किया आपको गुप्त नवरात्रि में किन किन मंत्रों के माध्यम से हवन करना चाहिए, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर। आप सभी को प्रणाम, वंदन। ओम दुम दुर्गाये नमः।